हम्म। हाँ, तो हम आप लोगों को बता रहे थे 5.1, उसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि एपी का प्रथम पद क्या होगा और सर्वंतर क्या होगा। चलिए बोलिए, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद -5, और इसका सर्वंतर क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा इसका D1 माइनस A2 माइनस A1, -5 माइनस -5 -1 + 5, 4 आएगा। सर्वंतर कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह से आगे बनाएंगे, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? बोलिए। प्रथम पद बराबर हो जाएगा इसका 1/3। अब लिखना है सर्वंतर। इसका सर्वंतर क्या होगा? सर्वंतर D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 5/3 अब -1/3, एलसीएम हो जाएगा 3, 5 - 1 बराबर 4/3। सर्वंतर क्या हो जाएगा इसका? 4/3। इसका निकालेंगे प्रथम पद, तो ऐसे ही बता दीजिए प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका? 0.6। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 0.6। अब बोल रहा है सर्वंतर क्या होगा? सार्वंतर। सर्वंतर हो जाएगा इसका A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6, 1.1। सर्वंतर क्या हो जाएगा इसका? 1.1 हो गया। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वंतर ज्ञात कीजिए, और अगले इसके 3 और पद लिखिए। पहले तो बताना है कि कौन एपी में है, अगर एपी में होगा तब इसका सर्वंतर लिखना है, और अगला 3 पद बताना है। चलिए जांच करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। प्यारे बच्चों, एपी में जांच करने के लिए आपको सर्वंतर निकालना पड़ता है। 2-4 को सर्वंतर निकाल के देखेंगे, अगर सभी सर्वंतर बराबर हुआ तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। आप जब निकालिएगा सर्वंतर इसका, तो सर्वंतर D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, 4 - 2 बराबर A2। फिर सर्वंतर निकालिए A3 माइनस A2, 8 - 4 बराबर क्या आ जाएगा? 4। अब मत निकालिए, क्यों? क्योंकि ये 2 आया, ये कितना आ गया? 4। अगर ये बराबर रहता तो हम अगला सर्वंतर निकालते, लेकिन ये बराबर है ये नहीं है दुए गो, तो लिख देंगे सभी सर्वंतर बराबर नहीं है। सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए क्या लिख देंगे? इसीलिए यह एपी में नहीं है। अरे सर्वंतर बराबर रहता तब ना एपी में होता, तो सर्वंतर बराबर नहीं है तो ये एपी में भी नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो सर्वंतर और इस अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। जब एपी में क्या बोला है कि यदि एपी में है तब सर्वंतर ज्ञात कीजिए, है या नहीं है तब कुछ ही कम खत्म। अगला सवाल में दिया है कुछ इस तरह से, पूछ रहा है कि क्या यह एपी में है? क्या यह एपी में है? अरे कल क्वेश्चन जो बन रहा था आप लोगों के,
तो उस समय यही सब क्वेश्चन में था, लास्ट में हम लोग एपी देखते थे। एपी में ज्ञात करने के लिए सर्वांतर बराबर ना होना चाहिए, तो सर्वांतर बराबर करने के लिए सर्वांतर निकालना पड़ेगा ना। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र ना आता है, और सूत्र क्या आता है, A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा ईजा 5/2 और -2, अरे A2 A1 A2 A3 यही सब ना है। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 दूनी के 4, कितना आ जाएगा ये 1/2। डी बराबर 1/2 आया, फिर डी निकालिए। तो अब की बार फॉर्मूला क्या रखेंगे, बोलो A3 माइनस A1, क्या रखेंगे A3 माइनस A1। तो आप बताइए A3 1 2 3 3 माइनस 5/2, अरे होगा ना, बटा में कुछ नहीं तो क्या है, एक है, एलसीएम हो जाएगा 2, 3 दूनी के 6 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ये भी डी बराबर आ गया, ये भी डी बराबर आ गया, जो को बराबर हुआ तो एक और चेक करेंगे। अब लिखेंगे डी बराबर, अब के बार का सूत्र लिखाएगा A4 माइनस A3, तो A1 A2 A3 A4 ये है ना 7/2 -3, कुछ नहीं तो एक है ना 2, 7 माइनस 6 बराबर 1/में। ये तो सब बराबर ही आ रहा है। ये तो सब बराबर ही आ रहा है। तो लिख देंगे सभी सर्वांतर, सभी सर्वांतर, सभी सर्वांतर बराबर, सभी सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। सभी सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। और जब एपी में हो गया तो सर्वांतर ज्ञात करना है ना, लिखेंगे इसीलिए सर्वांतर बराबर, ज्ञात को ची करना है, कभी से सर्वांतर नहीं निकल रहा है सब, 1/2 1/2 1/2 इसके सर्वांतर ना है। तो ये करे के लिख देंगे। तो बंद करबा कि ना बंद करबा पंखा पीछे बाके, हेने आके बैठना है तो बैठो, नहीं तो चुपचाप ऐसे बैठो। सर्वांतर बराबर 1/2 आंसर। अब ज्ञात करना है, अब ये एपी में हो गया, और जब एपी में हो गया तो अब इसका ज्ञात करना है सर्वांतर। अगला 3 पद लिखेंगे, अगला 3 पद, अगला 3 पद। तो अगला 3 पद बराबर क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से देखो अब यहाँ पे A1 A2 A3 A4, तो अब क्या होगा A5 A6 और A7, A5 निकालो, A5 बराबर होगा A प्लस 4D, एक कम होता है ना। A का वैल्यू प्रथम पद इसका क्या है 2 प्लस 4 गुना D का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। A6 बराबर A प्लस 5D, A का वैल्यू 2 प्लस 5 गुना D का वैल्यू कहाँ है D, ये है ना 1/2, 2 प्लस 5/2, एलसीएम हो जाएगा ये बटा में 1, एलसीएम हो जाएगा 2, 4 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 9/2, कितना आ जाएगा 9/में। एक और निकालना है ना, A7 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 6D, A का वैल्यू 2 प्लस 6 गुना 1/2, कट जाएगा 5 बार में, 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, यानी कि अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या क्या आ गया, एक आया 4, एक आया 5/में, 2 गलती आया लगता है, 3 ना आएगा,
3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा ये 5, 4, 9/2 है, 4,9 में 2 है, तब कुछ ही आया है 5। अगला 3 पद हो गया ये तीनों। आया समझ में? अरे बुझा किस किस बना? अगला देखो, अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें। पूछ रहा है कि क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है? बबुआ एपी में अगर होगा, एपी में होगा कब? जब इसका सर्वांतर बराबर होगा तब। तो चलिए सर्वांतर देखते हैं, लिखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू -3.2, A1 का वैल्यू -1.2, -3.2 और +1.2, घटेगा तो आ जाएगा -2.0, -2.0 आएगा ना। अब फिर से निकालिए D बराबर, अब फॉर्मूला क्या होगा? A3 माइनस A2, A3 कितना है? A1 2 3 -5.2 -3.2, अरे 2 होगा ना इतना। अब यहाँ पे -5.2 +3.2 -2.0, D बराबर ए भी आ गया। फिर निकालो अभी एक और D, क्योंकि 2 को D बराबर हो गया है, तो D बराबर निकालिएगा अगला। तो फिर से सूत्र रखिएगा ना, क्या सूत्र रखिएगा? A4 माइनस A3 1 2 3 4 -7.2 -5.2 आ जाएगा, -7.2 +5.2, ये भी आ गया 2.0। तो अब तो बराबर आ रहा है जी। आए, अरे सब बराबर आ रहा है का? नहीं लुक रहा है? आए, अरे लौक रहा है ना? क्या लिखेंगे? तभी, अरे बुझा रहा है ना? बोलो, तभी सर्वांतर बराबर है, तभी सर्वांतर बराबर है। यदि सभी सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। और जब एपी में हो जाएगा, ये जब एपी में हो जाएगा तो हमें अगला 3 पद निकालना है ना। अब तो सबसे पहले सर्वांतर लिखना है, तो सर्वांतर इसके क्या हो जाएगा? सर्वांतर बराबर -2.0, सर्वांतर बराबर हो जाएगा -2.0, क्योंकि एपी में हो जाएगा तो सर्वांतर लिखना था ना इसका, -2.0। अब लिखेंगे, अब अगला 3 पद, अब अगला 3 पद बराबर हुआ। चलिए बताइए अगला 3 पद क्या क्या बन लेंगे? अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ आप चालू कर लो, ढेर लोग हो गए हैं। नहीं, बिजली बचाना चाहिए बचवा, इधर खाली रहता है तो उधर चलेगा तो गलती ना है, समझ रहे हैं ना? आपसे हम लोग गुस्सा नहीं है, मतलब आपको हम सुझाव दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? अरे बोलिए, किसी आना ना कोनो बताइए। आप लोगों का हम कष्ट देख सकते हैं जी। अब इन्हें खाली है, ये है ऊपर ही पंखा चल ही रहा है, तो चला लो ना, कि हम कुछ करें? हम रोके हैं? कहाँ चल रहा है?
जाके सब कुछ से पूछे पंखा चला दें, पंखा चला दें। जो हाल है। आज पंखा चलाएं, फिर कल से कह जाकर नाश्ता चला दीजिए, पानी ही चलवा दीजिए। नाश्ते चलवा देते हैं। चलो देखो, A5 होगा ना। अरे 4 को तो दिया है, 1 2 3 4, तो 55 निकलना है। ए प्लस 4 डी, एक कम होके आता है ना। ए का वैल्यू -1.0 और 4 गुना 2 -2.0 ना, -2.0 -1.2 और 4 दूनी के 8 प्लस 8.0, सॉरी माइनस होगा, दोनों माइनस में रहेगा तो जुड़ेगा ना, -9.2, -9.2। एगो पद निकल गया। अब निकालेंगे A6 ना। A6 बराबर A प्लस 5D -1.2 और प्लस 5 गुना -2.0 -1.2 और -10.0 बराबर -11.2। A प्लस A7 बराबर A प्लस 6D -1.2 और प्लस 6 गुना -2.0 -1.2 और -12.0, 12 1 13, -13.2, -13.2। बोलो अगला 3 पद क्या क्या आ गया। अगला 3 पद क्या क्या आया बोलो। -9.2, -11.2, -13.2। कोई दिक्कत आ गया समझ में? बोलो। अरे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए, सर्वंतर ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रहा क्या कर रहा है? ऐसे ही इसको भी कह रहा है, देवलिया छोड़ के बैठबा कि ना बैठबा। ओइजा जो बैठ रहे तो हम लोग हमेशा डटाइए रहा है। वो लाइट चालू करो तो हम देखते रहेंगे। इतना मत बचाओ, ढेर अमीर हो जाएंगे हम, ढेर अमीर हो जाएंगे बचवा। काहे लिए झूठो अमीर बना रहे हो हमको। हतना बचाइब बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ वो लाइट जलाओ, जलाओ जलाओ। हाँ और कौन लाइट है? एसी का काम है अभी चलाते नहीं है जी। कैसन तू लोग कहते हो जी। कैसे एकदम कह देता है सब। चलाते नहीं है जी, काम रहता तो चलता नहीं था वो। अभी एसी का काम है। इसे कहे लसन चालू करो जी, एसी चालू करो, चालू करो, चालू करो जी। है रुको, अभी रुको, अभी चलने दो 2 मिनट रुको। चलो अब स्विच ऑफ कर दो उसका। इसे चलो वो बंद नहीं था उसका खिड़की, इसीलिए बंद चालू किए हैं। वहाँ छोड़ दो, हो गया। अरे वो गर्दा जा रहा था, देखो बंद है वो वाला। ये वाला जा रहा था गर्दा वर्दा में। धन्यवाद तुम लोगों का, याद दिला दिया हमको, नहीं तो कहिए से बंद ना हो रहा था वो। क्या है एपी में है,
एसी का थोड़े ना काम है अभी। एपी के लिए ज्ञात क्या करना होगा? सर्वंतर ना, सर्वंतर। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 माइनस 6 माइनस माइनस 10 माइनस 6 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 4। फिर डी बराबर A3 माइनस A2 A3 माइनस 2 माइनस माइनस 6 माइनस 2 प्लस 6। फिर कितना आ जाएगा? 4। 2 को बराबर हो गया जी। एक और डी निकालना पड़ेगा ना। A4 माइनस A3 अब की बार का लिखाएगा 2 अब माइनस माइनस 2 2 प्लस 2 2 2 कितना हो गया? ये तो सब सर्वंतर लगता है बराबर है। अरे है बराबर। क्या लिखेंगे? सभी सर्वंतर, सभी सर्वंतर बराबर हैं। सभी सर्वंतर बराबर हैं, इसीलिए यह एपी में है। सभी सर्वंतर बराबर है इसीलिए एपी में है। एपी में जब हो गया तब सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका सर्वंतर लिखेंगे ना। लिखेंगे सर्वंतर बराबर, तो सर्वंतर बराबर कितना हो जाएगा इसका? 4। ये सब सर्वंतर है ना निकला है जी, है टोटल। और सर्वंतर कितना आ गया? 4। तो लिखेंगे अब अगला 3 पद बराबर व्हाट? लिखेंगे अगला 3 पद। अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा? A5 A6 और अरे होगा ना A1 A2 A3 A4 तो दिया है। अगला A5 A6 और A7 है ना होगा। चलो निकाल दो A5। A5 के लिए क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। अरे कबे से बन रहा है? A का वैल्यू माइनस 10 प्लस 4 गुना 4 माइनस 10 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा? 6। A6 बराबर A प्लस 5D माइनस 10 प्लस 5 गुना 4 माइनस 10 प्लस 20 बराबर 10। A7 बराबर A प्लस 6D। अरे होगा ना। A का वैल्यू माइनस 10 प्लस 6 गुना 4 माइनस 10 प्लस 24 आ जाएगा आपका 14 ना। यानी कि अगला 3 पद क्या क्या आ गया? अगला 3 पद, अगला 3 पद बराबर 6 कॉमा 10 कॉमा 14। 6 कॉमा 10 कॉमा 14। कोई दिक्कत आ गया समझ में? बोलो। अरे बुझा रहे ना? दिक्कत है कोई? अगला पूछ रहा है कि क्या यह एपी में है? सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है? क्या यह एपी में है? क्या यह एपी में है? एपी में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? सर्व अंतर। सर्वांतर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कट गया, आ गया कितना? रूट 2। फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू ये A1 ये A2 ये A3 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा ना। अरे माइनस गुणा होता माइनस हो जाएगा। ये इससे ये कट गया, रूट 2 में से 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, केवल रूट 2 बच जाएगा जा।
पता चला क्या हुआ जा? अरे 3 प्लस में था माइनस में था, कट गया। 2√2 में से 1√2 गया तो ये को बचिए ना गया। फिर डी निकालेंगे। अब की बार क्या लिखाएगा? A4 माइनस A3 A4 3 प्लस रूट 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 कट गया। ये 3√2 में से √2 गया, फिर √2 आ जाएगा। यहाँ प्लस है, देखो बता रहे हैं प्लस है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यहाँ भी प्लस होगा, है ना? तो ये माइनस ले गुणा हुआ तो ये माइनस में हो गया, ये हो माइनस में हो गया। अरे है माइनस वाला से गुणा ना होगा इसमें, ऐसे ही घेर के आएगा ना। घेर के आएगा तो माइनस से गुणा हो तो दोनों माइनस में ना हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी हुआ है। आगे समझ में? तो अभी सर्वंतर बराबर आ गया। इस सब में बराबर ही आवा था खाली, हैं? कोनो बिना बराबर लेना है का? लिखेंगे सभी सर्वंतर बराबर है। सभी सर्वंतर क्या है? बराबर है। इसीलिए यह एपी में है। इसीलिए एपी में है। और जब एपी में हो गया तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? लिखेंगे इसका सर्वंतर। सर्वंतर बराबर क्या हो जाएगा इसका? √2। सर्वंतर हो जाएगा √2। और जब एपी में हो गया तो अगला 3 पद लिखना है ना। जब एपी में हो गया तो अब लिखेंगे अगला 3 पद। अगला 3 पद बराबर वाट लिखेंगे अगला 3 पद। अगला 3 पद हो जाएगा A1 A5 A6 और A7। A5 बराबर A प्लस 4D A प्लस 4 दिन A का वैल्यू 3 और 4√2। A6 बराबर A प्लस 5D 3 प्लस 5√2। A7 बराबर A प्लस 6D 3 प्लस 6√2। यह ना 3 को ज्ञात करना था। लिखेंगे इसीलिए अगला 3 पद बराबर आ गया 3 प्लस 4√2 3 प्लस 5√2 3 प्लस 6√2। बोलिए, दिखा दे कोई? अरे यार है समझ में? हाँ आए ये हाई कैसे लिख रहे हैं? ये कैसे लिख दिए? एक का वैल्यू प्रथम पद होता है 3 4 तो एकरा में पहले से है। और सर्वंतर √2 A प्लस 4√2 तो 3 प्लस 4√2। अब एकरा का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। A प्रथम पद 5 पहले से है और D के जगह पे। बुझा गया? बैठो। हाँ और कोई है जो पूछेंगे? हैं? संतोष बादल को पूछे हैं, इनको एक पेन इनाम। आइए इधर, आइए आइए आइए। खराब थोड़ा ना है। और इनके लिए ताली बजा देना है। पूछिएगा तब ना। ठीक है, नेक्स्ट।
हैं? लिखेंगे क्या यह एपी में है? क्या यह एपी में है? पूछ रहा है कि क्या यह एपी में है। चलिए एपी में जांच करते हैं एपी में है कि नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? सार्व अंतर। सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू A1 A2 A3 है ना, 0.22 अब माइनस 0.2 0.। देखो दशमलव का घटाव सीख लो। अब ऐसे सरियाना, ई नहीं कि हेकरा के हेजा सरिया देना आ घटा के 20 ला देना। दशमलव के बाद 2 है तो हेजे सरियाएंगे, ये खाली लग रहा है, 0 बिठा देंगे। 2 0 0 आ जाएगा 0.2। डी बराबर आ गया, डी बराबर आ गया 0.02। फिर डी निकालो, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू 0.22 माइनस 0.22। चलो इसको घटाओ, 0.222 और 0.22 घटाएंगे तो आएगा 0.02 आ जाएगा आपका 0.002 आ जाएगा इतना। अब बताइए आगे निकालेंगे हम ना, क्या करेंगे निकाल के? अब लिख देंगे सभी सर्वांतर बराबर है, सभी सर्वांतर बराबर नहीं है। सभी सर्वांतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। इसीलिए यह एपी में नहीं है। अरे आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? अब नहीं निकालेंगे ना इसका, एपी में है नहीं तो क्वेश्चन पद क्वेश्चन सर्वांतर। ये देखिए यहां पर ये दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि क्या यह एपी में है। सबसे पहले तो सवाल यही ना पूछा है कि क्या यह एपी में है। अहो बचवा, एपी में ज्ञात करने के लिए सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा ना। सर्वांतर सर्वांतर डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 माइनस 4 और माइनस 0 बराबर माइनस 4। डी बराबर A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस माइनस 4 माइनस 8 प्लस 4 बराबर आ जाएगा माइनस 4। 2 को बराबर हो गया, तीसरा का निकालना पड़ेगा ना। A4 माइनस A3 माइनस 12 माइनस माइनस 8 माइनस 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा वो? माइनस 4। क्या लिखेंगे? सभी सर्वांतर बराबर है। सभी सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। सभी सर्वांतर बराबर है इसीलिए एपी में है। और जब एपी में हो गया तब तो बनाना पड़ेगा ना। अब लिखेंगे सर्वांतर बराबर -4। फिर क्या बोला है? अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर भाट लिखेंगे अगले 3 पद बराबर A5 A6 और A7 होगा इतना।
बोलो A5 निकालेंगे पहले, तो A5 बराबर A+4D, A+ तो A का वैल्यू 0 ना, 0 है ना है, और 4 गुना -4, 0 -16, -16, A5 कितना आ गया -16, A6 बराबर A+5D, A+, बोलो A का वैल्यू 0 + 5 गुना -4, 0 -20, -20, A7, A+6D, 0 + 6 गुना -4, 0 -24 बराबर -24 लिखेंगे। इसीलिए अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या क्या आ गया, -4 नहीं, -16, -20, -24। ठीक है, कोई दिक्कत है, बोला पूछ रहा क्या एपी में है, आए पूछ रहा है क्या यह एपी में है। एपी में ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सर्वांतर ना, ए सर्वांतर डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर A2 - A1 -1/2, अब -1/2, -1/2 +1/2 कट गया, बराबर क्या आएगा 0। फिर डी बराबर हो जाएगा अब की बार A3 - A2 -1/2, -1/2, -1/2 +1/2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। डी बराबर A4 - A3 -1/2, -1/2, -1/2 +1/2 कट जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, तो अब सर्वंतरवा फिर बराबर हो गया ना। डी बराबर क्या आ गया, डॉट 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 डॉट, क्या लिखेंगे सभी सर्वंतर, सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। सभी सर्वंतर बराबर है ना, एपी में हो गया ना, एपी में हो गया तो अब क्या निकालेंगे, अगला अगला 3 पद बराबर वाट, अगला 3 पद बराबर वाट। चलो वो क्या है जी, देखें लाभ कैया का नोट्स रखा है बच्चा के रे, ये हम नहीं दिए थे, तुम लोग को दिए हैं, तुम लोग ऐसा नोट्स दिए हैं 10वीं क्लास में, तुम लोग ना होगा और कुछ में हो, ये 9th क्लास का है, श्रम विभाजन जाति प्रथा 9th क्लास में है। ये पिछले साल दिए थे हम, तुम लोगों में से कहाँ से आ गया, दीपू के पास कहाँ से आया, अरे हाँ वो तो पढ़त रहे, ले लो, कबड्डी का मैच कराते थे पहले हम, देखो है
पहले स्पोर्ट चलता था ज्ञानदीप में, अभी केवल टूर चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। आप लोगों में से ढेर लोग गए भी होंगे उसमें, नहीं आप लोगों में से कोई नहीं गया, रुको। अच्छा, जोन गया था वो आई भी नहीं किया आज। अगला 3 पद बराबर A5 A6 और A7। A5 बराबर सूत्र क्या होगा? A प्लस 4D है -1/2, ए का वैल्यू -1/2 है ना, है। अब प्लस 4 गुना 0 बराबर -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। A6 बराबर A प्लस 5D -1/2 प्लस 5 गुना 0 -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। A7 बराबर A प्लस 6D -1/2 प्लस 6 गुना 0 -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2 लिखेंगे। इसीलिए अगला 3 पद बराबर -1/2 -1/2 -1/2, यही ना होगा? कोई दिक्कत है? आया समझ में? बोलो। पूछ रहा क्या या एपी में है? पूछ रहा है क्या यह एपी में है? बन जाएगा नहीं अपने से? सर्वंतर निकाल लेना, ये बराबर नहीं आएगा, लिखा आएगा क्या? एपी में नहीं है। पूछ रहा है क्या यह एपी में है? पूछ रहा है क्या यह एपी में क्या यह एपी में है? आप लोगों को क्या लगता है एपी में है? बिल्कुल है। सर्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1, 2A माइनस A केवल आ जाएगा A, D बराबर A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A बराबर क्या आ जाएगा? A, D बराबर A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A क्या आ जाएगा? तो अब तो सर्वंतर बराबर है आ गया, तो सब सर्वंतर बराबर आ गया, लिखाएगा तभी सर्वंतर बराबर है। सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। सभी सर्वंतर बराबर है इसीलिए एपी में। और जब एपी में हो गया तो आगे का प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा ना, बोलो। अरे वो वैसने क्वेश्चन है। आप मान लीजिए कि आपको पंखा खरीदना है, तो आप गए किराना दुकान पे, पंखा है? तो बोला नहीं है, तो क्या दाम पूछोगे उससे? जब भैया नहीं है तो दाम कब पूछोगे? फिर अगला दुकान पे गए, पंखा है? नहीं है। ये पंखा है? नहीं है। एक बोला है तो रुक जाइएगा, कितना के है? तो फिर दाम बोलेगा, फिर मुलाई चालू होगा, वो बोलेगा 5,000, हम बोलेंगे 300। वो बोलेगा 5,000, हम लोग बोलेंगे 300।
वो बोलेगा गेट उधर है, बोला कि गेट उधर है, हम लोग दूसरा दुकान में जाएंगे। हम लोग कुछ ही, गेट उधर है, मार्केट थोड़े ना, मार्केट से थोड़ा ना भगाएगा वो। अगला बोलेगा कि फिर गेट जैसे ही जाने लगोगे तो बुलाएगा, ए रुकिए रुकिए सुनिए, कुछ बढ़ जाइए। हम लोग बढ़ेंगे 301 रुपया, हाँ, खाली 500 बढ़ेंगे, 301 रुपया, बोला और कुछ बढ़ जाइए, नहीं अब नहीं, अब ज्यादा हो जाएगा, चलिए खुशी से 302 रुपया। वो बोले ले जाइए। पंखा देगा, नहीं नहीं वो भी देगा, बेना। अच्छा, बिहार के राजनीति में क्या चल रहा है? जिसके जिसके साथ होना चाहिए वो नहीं है। लालटेन के साथ हमेशा चिराग को होना चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। लालटेन अलग है, चिराग पासवान अलग अलग है। अच्छा, जो तेजस्वी है वो फेल है, नहीं समझ में आया? है तेजस्वी लेकिन फेल है। अभी और सब भी बहुत सारा पॉइंट है। हाँ कहाँ थे? एबी में है सरवंतर। अरे ये कॉम्बिनेशन अजब बना है। देखो, लालटेन के साथ हमेशा किसको होना चाहिए? चिराग, मतलब तब ना जलेगा वो। तो लालटेन के साथ चिराग नहीं है ये नहीं है, कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। चुप रहना। और जो तेजस्वी जिसको कहा जाए, नहीं कहता बहुत तेजस्वी बालक जन्म लिया है, जो तेजस्वी है बेचारा 9वीं फेल है। अब आते हैं जन सुराज पे। जन सुराज का है, चुनाव चिन्ह पता क्या है? स्कूल का बस्ता। अब स्कूल का बस्ता वाला कह रहा है कि हम दारू चालू कर देंगे, जैसे ही हमारा वोट जीतेंगे दारू चालू करेंगे। अच्छा, इसका भाई फेल है, इनका भाई एगो है तेज प्रताप, इनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। ये ब्लैक बोर्ड लेके घूम रहे हैं। घर ही गया आदमी तेजस्वी, वो है फेल। ये स्कूल का बास्ता लेके घूम रहे हैं, करे दारू चालू करेंगे सबसे पहला काम हम। और जो बिहार में चल रहा है ना, कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं चल रहा है। ये ब्लैक बोर्ड लेके चल रहे हैं। अच्छा, तेज प्रताप लिखाया है, प्रताप होता है। ये ब्लैक बोर्ड लेके घूम रहे हैं कि हम सबको पढ़ाएंगे। अरे भैया तुम्हारे घर में गो, ये कह रहे हैं कि हम आके बिहार का वथु बदलेंगे, इनका स्कूल का बस्ता है, आगे कह रहे हैं सबसे पहला काम दारू चालू करेंगे हम। तीर छाप का बता दें। कमल को कीचड़ के साथ रहना चाहिए, कमल को कीचड़ के साथ रहना चाहिए, वो तीर के साथ बैठा है। बीजेपी और नीतीश कुमार, जेडीयू, ये तीर कभी कमल के साथ बैठेगा? कट न जाएगा। तो वही ना बता रहे हैं, बिहार है ही अजीब तरह से बैठा हुआ है, सब अलग अलग। कहाँ थे हम? नाम है बुद्धिमती, बुद्धि ये नहीं है। नाम कुछ ही है, बुद्धिमती। सरमंतर हो गया ना? अब लिखेंगे अगला 3 पद। ये तो आया था, अब छोड़ो नहीं कहेंगे, कोनो बुरा मान जाएगा, अपने आप पर ले लेगा। अरे कोनो कोनो का नाम रहता है एकदम कुछ
पैसा एकदम नाम के विपरीत। नहीं, नहीं समझ में आया। अब एग्जाम्पल देंगे तो ठीक ना रहेगा, छोड़ दो। समझो, अगला तीन पद बराबर व्हाट। अगला तीन पद A5 A6 A7, A5 A6 और A7। A5 बराबर A+4D होगा ना। अरे प्रथम पद इसका क्या है ए, तो ए तो सही रह जाएगा। और डी के जगह पे भी क्या हो जाएगा ए, सर्वंतर भी तो ए ना है। A+4A बराबर क्या हो जाएगा 5A। A6 बराबर A+5D A+5A बराबर क्या हो जाएगा ये 6A। A7 बराबर A+6D A+6A बराबर क्या हो जाएगा 7A लिखेंगे। इसीलिए अगला तीन पद बराबर 5A 6A 7A। अरे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत बोलो। अरे कितना घटा दिया सन करा के, ए स्क्वायर में से एक घटल तो लिख दिया सन ए, घटे भी नहीं करेगा। लिख रहे हैं क्या यह, अरे बन जाएगा 1 मिनट बनेगा। क्या यह एपी में है क्या यह एपी में है। चलिए जांच करते हैं, एपी के लिए क्या जांच करना पड़ेगा सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। अरे बिट्टुआ खड़ा हो, बताओ A2 का वैल्यू क्या है। हाँ ए स्क्वायर। A1 का वैल्यू घटा के कितना बचेगा, नहीं घटेगा। बहुत अच्छा तेज बालक, बैठो। AQ माइनस A स्क्वायर घट के क्या बच जाएगा ए ना, नहीं घटेगा रे मूर्खों, घात वाला बराबर वाला घटता है। ये स्क्वायर क्यू में से अब कुछ ही याद करेंगे, बराबर नहीं ना आया, क्या लिखेंगे सभी सर्वंतर बराबर नहीं है। तो कहाँ लिखी, इसीलिए यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत है, लिखने से दिक्कत है, तू लोग आराम से लिख लेना। तू लोग कैसे लिखोगे, पाना जिया न होई। कितना रूट देख के छोड़ देता है। खड़ा हो जाओ, रविशंकर नाम है, ईएपी में है बबुआ ना। देखो फट देनी जवाब देवेला नहीं, एकदम एको सेकंड देर ना लगिल हवन, तनको सोचबो ना के हवन। अच्छा क्या कर रहे है, ये उगा रहे 40 √2 रहे और √8 रहे और √18 रहे, ये उगा रहे √32 है। अच्छा वो एपी में ना लगत रहे तारा,
चल के तनी एकर रिसर्च कर जावे एकरा पर। ई लड़का के लगा था कि एपी में नहीं खे। अगर एपी में हम एकरा के कह देम तो पूरा घंटा खड़ा रहब ना। आए देख लो जी, पूरा आज 4 बजे तक ना 5 बजे तक, चल 4 बजे तक खड़ा रहब ना। अगर के एपी में कह देम ना, अगर एपी में भइल तो हम 500 रुपये इनाम देम एकरा के। ठीक बा? आए सही है ना जी? बड़े गड़बड़े बोल देनी। एकरा के रूट दू, एकरा के लिख सकत है जगह 2 गुना 2 गुना 2। एकरा के लिख सकत नहीं का 2 गुना 3 गुना 3। एकरा के लिख सकत नहीं का 2 गुना 4 गुना। वर्गमूलवा के रूल है कि एगो पर 2 पर एगो बहरी निकलेगा। 3 रूट 2। पैर सीधा कर लिया हो बबुआ, हमार तो 500 बच गईल। तू अपन अब देख लो, घटा के देख ले बता। अब छोड़म होमवर्क हम। 2 रूट में से रूट 2 घटल रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटल रूट 2। सब सर्वंतर बराबर हो गईल। एपी में है। चलो तथास्तु, खड़े रहो। अब हमार 500 बचल। अच्छा ये हमें से ढेर सोचलो समझा, सर जी के 500 गोइल। अच्छा, कौन नहीं सोचा है? तो वो खुश हो गया होगा क्योंकि तो पहले बोले। बिहार का एक इंटरव्यू सुन रहे थे नेता के, तो नेता से जानते हो, पूछा गया कि अगर आप जीतते हैं तो वो बीजेपी को बुलाइएगा अपना एथु में मुख्यमंत्री के समारोह होला में। तो बोला हाँ हाँ अवश्य बुलाएंगे, सोचेंगे, सोच रहे हैं कि बुलाइए लेंगे। अरे भैया तू पहले जीत तो जो जो बात बतिया वो जो बात बतिया था मैं कमेंट में खूब भर ले रहा। तू जीतवे को भरे जीत जी, तू पहले ही बुलावे के चक्कर में कार्ड छपवाए के चक्कर में। अरे ई चल बताओ ईएपी में है कि नहीं है? ईएपी में बता दो। देखो पहले रूट वाला एपी में था। ई बताओ एपी में है कि नहीं है? अगर बता दिया सही सही तो हम तुमको बैठा देंगे। अरे कौन आंसर बता रहा है उसको? हाँ बताओ, एपी में नहीं है? कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? हम ला देंगे तो, हम ला देंगे तो 500 रुपये देंगे। तू वो अपने से बोल रहा है। अपने से मांग रहा है। इनाम बबुआ रखा जाता है, मांगा नहीं जाता कि आप दीजिएगा। अगर हम एक सिद्ध कर देंगे ईएपी में है नहीं, आप तो डंटा लो तेरे मार के सिद्ध कर भाई हम। अरे मूर्ख, 6 में से 3 घटल कितना बची? बोल। 3 आई क्या है ये भी है कि नहीं है? हाँ अरे ये घटेगा क्या? यह है। अरे एक होमवर्क ना लिख लो नहीं। अच्छा छुट्टी को लिख ले भाई। ऐसा ना क्या यार एपी में है? अरे इस होमवर्क से दिक्कत है लग रहा है ना। ये को बांस गाड़ के न बांस गाड़ के जो कुछ रखल भाई। ये भी मैं रे क्या देखो तनी बना के। सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 √6 और माइनस √3 घट में नहीं करेगा। घट में नहीं करेगा।
सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत पूछा गया ना? अरे कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, चलो अंतिम चांस देते हैं। ये बताओ एपी में है कि नहीं? अरे है ना, है ना, कैसे नीचवा देख ले रहा है, फट दे आंसर का निकाल के रख ले बाबूजा। हो ना, बताओ तो हनुमान जी ना, तू ही खड़ा हो, बताओ एपी में है कि नहीं है? एपी में नहीं है। अगर हम सीध कदम तो खड़ा रहे ना भर घंटी, ना सीध करम तो बैठ जी। हाँ, इना कि ना सीध करम तो 500 रुपया मत मांगने लगना। एपी में जी, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 50, ससते 9 में से 1 घटल 8, और 25 में से 9 घटल 18, 16, 16, 49 में से 25 घटल 24, कहाँ बराबर है बता? ये भी में नहीं है ना, बन जाएगा ना? बोलो, ये रहेगा HW। कोई दिक्कत है? बोलो, बैठो तुम बैठो। चल बताओ एपी में है कि नहीं है? बिठा देगा, बैठा देंगे। है, जब सोचो तुम बिठाओगे करेंगे, तब गड़बड़ कर दे रहा है पक्का। अगर हम एक के सिद्ध कर देंगे कि एपी में नहीं है, एपी में है, तो 500 रुपये देगा ना? ₹500 का इनाम है बबुआ, सोच लिया। 73, अरे HW रहेगा, बुझा रहा है, क्योंकि एपी में है। बैठ जाओ, क्योंकि आई एम दयालु। देखते हैं अब थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.2। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.2। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, कल बताएंगे इसका।